नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ में, जहां आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। सीएम धामी के निर्देश पर पंजीकरण केंद्र को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चारों धाम के दर्शन के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जहां टोकन काउंटर में भी पंजीकरण की सुविधा होगी। इधर 8 सितंबर से श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाएगी। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप, गुरुद्वारा ऋषिकेश के अलावा गोचर, बड़कोट, हीना, गौचर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र रहेंगे। तो चारधाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। सीएम धामी के निर्देश पर पंजीकरण केंद्र बढ़ाने को लेकर यहां अब बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल चारों धाम के दर्शन के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। टोकन काउंटर में भी पंजीकरण की सुविधा होगी। यहां 8 सितंबर से श्रद्धालुओं को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि हरिद्वार ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप, गुरुद्वारा ऋषिकेश के अलावा गोचर, बड़कोट, हीना, गोचर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में भी पंजीकरण केंद्र रहेंगे। यानी कि आसानी से अब लोग चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। उन सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए यह बड़ा निर्णय लिया गया है, उनके हित को देखते हुए कि अब पंजीकरण केंद्र को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि टोकन काउंटर में भी पंजीकरण की सुविधा होगी और चारों धाम के दर्शन के लिए पंजीकरण कराना अब अनिवार्य रहेगा। दरअसल 8 सितंबर से श्रद्धालुओं को ये विशेष सुविधा दी जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप, गुरुद्वारा ऋषिकेश के अलावा गोचर, बड़कोटा, हीना, गौचर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र बनाए जाएंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से, चारधाम से जुड़ी कोई ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि अब सीएम धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। दरअसल अब चारों धामों के दर्शन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य रखा गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, चारधाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, लेकिन यात्रियों के, श्रद्धालुओं के हित को देखते हुए एक बड़ा फैसला भी धामी सरकार ने लिया। अब देखिए, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है नैन्सी की जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने के लिए अपने परिजनों के साथ यहाँ पहुंचते हैं, उनकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित उनकी यात्रा हो और सुगम यात्रा हो, इसके लिए सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री समय समय पर न सिर्फ समीक्षा बैठक करते हैं यात्रा की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई, बल्कि समय समय पर बड़े फैसले भी लेते हैं। इसी एक फैसले को आप इस रूप में देख सकते हैं कि कैसे यात्रियों को सहूलियत हो सकती है, कैसे उनको सरल यात्रा का की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस फैसले को सरकार के देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में जब यात्रा शुरू हो रही थी तो उस वक्त किस तरह से व्यवस्थाएं चरमराई थी और किस तरह से फिर मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कुछ कई दिशा निर्देश भी दिए थे। एक बार फिर से चूंकि मानसून सीजन के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी देखी गई, तो लिहाजा ऐसे में एक बार फिर से सरकार ये कोशिश कर रही है कि जब तक कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आती है तब तक ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सकें। लिहाजा जो पंजीकरण की व्यवस्था है उसको और सरल कर लिया गया, उसके जो स्थान है उनको और ज्यादा बढ़ाया गया है और अलग अलग स्थानों पर जो यात्री हैं वो पंजीकरण करा सकेंगे, क्योंकि पंजीकरण आपदा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से और संख्या काउंट करने के लिहाज से आवश्यक रखा है। आवश्यक रूप से पंजीकरण कराना जरूरी है। लिहाजा ऐसे में अब सरकार जहां एक तरफ आवश्यक रूप से पंजीकरण कराने पर फोकस कर रही है, तो वहीं पंजीकरण का सरलीकरण कैसे किया जा सकता है इस पर भी फोकस कर रही है। और यही वजह है कि सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि जो यात्री यहाँ बड़े मनोभाव के साथ पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुगम यात्रा, उनकी सुरक्षित यात्रा, उनकी यात्रा जो है वो उनको परेशानियों का सामना यात्रा के दौरान ना करना पड़े, इस पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। बिल्कुल, यानी कि लगातार सरकार श्रद्धालुओं के हित को देखते हुए फैसले लेती शुरू से की आई है और एक बार फिर इसी कड़ी में एक और ये बड़ा फैसला लिया गया है। खासतौर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।